काली हवेली का रहस्य। राजस्थान के एक छोटे से गांव धौलपुर के किनारे पर एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी। काली हवेली। गांव वालों का कहना था कि जब भी कोई उस हवेली में गया वो या तो वापस नहीं लौटा या पागल हो गया। बच्चों को डराने के लिए माताएं कहा करती थीं, अगर शरारत की तो काली हवेली की चुड़ैल आ जाएगी। लेकिन जमाना बदल चुका था। अब लोग भूत प्रेत की बातों को मजाक समझते थे। गांव का ही एक युवक विवेक, जिसने हाल ही में शहर से पढ़ाई पूरी की थी, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। विवेक ने तय कर लिया कि वह काली हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे बहुत समझाया, बेटा हवेली में मत जाना, वहां कोई मनुष्य नहीं पर कोई और ही चीज रहती है। पर विवेक हौंसते हुए बोला, अगर कुछ मिला तो उसे कैमरे में कैद करूंगा और YouTube पर डालूंगा। के ठीक 12 बजे विवेक कैमरा, टॉर्च और कुछ खाने पीने की चीजें लेकर हवेली में दाखिल हुआ। दरवाजा चरमराया और उसके कदमों की आहट गूंजने लगी। दीवारों पर जाले थे, हवा में सीलन और सड़न की बदबू थी। उसने पहली मंजिल का कमरा चुना और वहीं कैमरा सेट किया। वो कैमरे के सामने बैठकर कहने लगा, यह है काली हवेली, जहां चुड़ैल का वास बताया जाता है। मैं अब यहीं रात गुजारूंगा और आपको दिखाऊंगा कि भूत प्रेत केवल कहानियां हैं। रात गहराती गई। अचानक हवेली के गलियारों में तेज हवा चली, जैसे कोई दौड़ रहा हो। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। विवेक को लगा कोई मजाक कर रहा है। वह गलियारे में गया तो देखा एक परछाई दीवार पर रेंग रही थी, बिना किसी स्रोत के। वह डर गया, पर अपने डर को दबाकर बोला, शायद कोई झोपड़ी वाला मजाक कर रहा है। अचानक उसे एक बच्ची की हंसी सुनाई दी, तीखी, कर्कश, डरावनी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि विवेक बदहवास हालत में भागता हुआ आया। उसके चेहरे पर खरोंचें थीं, कपड़े फटे हुए और आंखों में खौफ था। वह बस यही दोहराए जा रहा था, मैंने उसे देखा, वह सच में है। उसने कहा कि मैं उसका मेहमान हूं, हमेशा के लिए। गांव के पुजारी पंडित अर्जुन, जो तंत्र मंत्र में भी निपुण थे, बोले, ये कोई मामूली आत्मा नहीं, ये वही है चंद्रकांता, काली हवेली की रानी। अब गांव वालों ने पहली बार चुड़ैल की असली कहानी सुनी। आज से करीब 150 साल पहले उस हवेली में रहती थी रानी चंद्रकांता, एक सुंदर लेकिन रहस्यमयी रानी। कहा जाता है कि वह जादू टोने में माहिर थी। उसके पास एक किताब थी, मृत्युलोक की विद्या, जिससे वह आत्माओं से बात करती थी। गांव में एक बार महामारी फैली और लोग मरने लगे। रानी ने तंत्र मंत्र से रोगियों को ठीक किया, लेकिन उसके बदले वह लोगों की आत्मा मांगती थी। धीरे धीरे लोग डरने लगे और एक दिन राजा ने उसे बंदी बनवा लिया। पर चंद्रकांता ने मरने से पहले शाप दिया, मैं लौटूंगी और हर उस व्यक्ति की आत्मा लूंगी जो इस हवेली में आएगा। मैं अमर हूं, मेरी विद्या अमर है। राजा ने उसे हवेली में ही जिंदा दीवार में चुनवा दिया, लेकिन उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है, उसी दीवार के पीछे। विवेक ने धीरे धीरे होश संभाला, लेकिन अब वह पूरी तरह बदल चुका था। वह बोला, मैंने हवेली की दीवार में दरार देखी, उसके अंदर से आवाजें आईं, जैसे कोई कुछ पढ़ रहा हो, कोई मुझे बुला रहा था। उसने गांव के 2 दोस्तों अमित और रोहित के साथ मिलकर दोबारा हवेली में जाने का निश्चय किया। इस बार वे तैयारी से गए, हनुमान चालीसा, गंगा जल, कैमरा और एक लोहे की कुल्हाड़ी। आगे की कहानी के लिए कमेंट कीजिए।